हेलो बच्चों, let's see this question. The pH of a solution obtained by mixing 100 ml of zero point 0.2 molar acetic acid with 100 ml of 0.2 molar NaOH would be. ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास पूछा गया है कि एक पीएच बताना है आपको सोल्यूशन का, कि वैसे सॉल्यूशन का जिसमें आपको 100 ml 0.2 मोलर एसिटिक एसिड है और उसको मिक्स किया गया है 100 ml 0.2 मोलर NaOH के साथ। pKa की वैल्यू जो है एसिटिक एसिड के लिए आपके पास यहाँ पे गिवन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होना जरूरी है। अब देखिए बच्चों, ये जो सवाल है ये पीएच कैलकुलेशन का है। पहली बात तो ऑब्वियस ही बात है ना, आपसे पूछा ही गया है सवाल में पीएच कैलकुलेशन। और ये पीएच कैलकुलेशन किसका है? तो पीएच कैलकुलेशन ऑफ सॉल्ट का होगा। एक ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन का, एक ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन का जो सॉल्ट सॉल्यूशन जो है बच्चों बनेगा किससे? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड की वजह से बनेगा। अब वीक एसिड हमारे पास यहाँ क्या है? एसिटिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस हमारे यहाँ पास यहाँ कौन सा है? NaOH। अब देखिए एक्सटेंट ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन कि कितना सॉल्ट बनेगा और जो सॉल्यूशन होगा उसका नेचर कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा किस पे? कि हमारा एसिड कितना डिसोसिएट हो रहा है। देखो, क्योंकि हमारे पास वीक एसिड है तो उसका डिसोसिएशन तो कम ही होगा, भले ही आपने कंसंट्रेशन और जो वॉल्यूम है यानी नंबर ऑफ मोल्स हैं सेम लिए हैं एसिड के भी और बेस के भी। ठीक है। मगर जो सॉल्यूशन हमारा फिर भी बन के तैयार होगा ना, वो सॉल्यूशन थोड़ा सा बेसिक होगा। वो बेसिक इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास वीक एसिड है तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, जबकि स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करें तो इसका तो डिसोसिएशन फटाफट हो जाएगा एकदम। तो जो ऐसे हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं जहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिला के हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वहां पर बच्चों जो पीएच का फॉर्मूला यूज होता है वो होता है 1/2 इंटू PKW प्लस PKa एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और प्लस लॉग C, जहां पर C जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होगा। यहाँ पर C क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा जो सॉल्ट का नेचर होगा वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सोल्यूशन का नेचर होगा वो बेसिक नेचर होगा। पीएच की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे अभी, उससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि सॉल्ट का सोल्यूशन का नेचर जो है वो बेसिक है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि पीकेडब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो पीकेडब्ल्यू की वैल्यू होती है 14, क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो कि केडब्ल्यू है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। तो अगर हम इसका माइनस लॉग केडब्ल्यू ले लें तो, और माइनस लॉग इधर भी हो जाएगा ना, 10⁻⁻14, तो पी के डब्ल्यू हो जाएगा 14 के बराबर। ये हो गया। अब देखिए पीएच को कैलकुलेट कर लीजिए, सीधा फॉर्मूला बेस्ड आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 14 प्लस पी के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? गिवन है क्वेश्चन में 4.74, और प्लस लॉग सी, तो कंसेंट्रेशन उसका कितना गिवन है बच्चों? 0.2 मोल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में देनी होगी कि क्योंकि सिंस इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड, ठीक है। सिंस इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड, क्योंकि दोनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया गया है, तो क्या होगा बच्चों ऐसे केस में कि जो आपके पास वॉल्यूम है ना, अल्टीमेट वॉल्यूम डबल हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी डबल्ड। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो डबल हो जाएगा, विल बी डबल्ड। और इसकी वजह से जो कंसंट्रेशन होगा वो हाफ हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन जो होगा बच्चों वो हो जाएगा, कंसंट्रेशन विल बी हाफ, मतलब आधी हो जाएगी कंसंट्रेशन, उसकी आधी वैल्यू लेनी है। तो सी की वैल्यू हमारे पास ऑल्दो गिवन है एसिटिक एसिड के लिए 0.2, बट ये क्या हो जाएगा? 0.2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन को हाफ कर देना, इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया गया है, ठीक है। तो पीएच के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर से? 1/2, 14 प्लस 4, 4.74,
और माइनस सॉरी लॉग की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बच्चों -1। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8.87 के। तो पीएच हमें मिल चुका है इस सोल्यूशन का, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिलाया गया था। So the correct answer for this given question is option B. I hope you understood this well. All the very best.